बात तो है कि आप इतनी दिक्कतें होने के बाद भी ऐसे इंसान को कोई बेइज्जती महसूस नहीं होता। कहता है रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो लम्बा जनता पकौड़े तल के ना खाए, पूरियां घर में ना छाने, लेकिन एक तरफ मशरूम की ऐसी वैरायटी खाई जा रही है, जो काजू की रोटियां खाई जा रही है, जो कई हजार रुपए किलो तक में मिलती है। अदिति जी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस बयान को उस समय कैसे देखा था और अब कैसे देख रहे हैं? उस समय यही देखा था कि उम्मीद थी कि जिस हिसाब से उस वक्त पे पेट्रोल का दाम 60 रुपए और गैस सिलेंडर के 450-500 रुपए, तो लगता था कि हाँ महंगाई बढ़ रही है और एक विकल्प दिखता था कि शायद भाजपा सरकार आएगी। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की मार बढ़ गई है ना, ये सब चीजें की जाएंगी। लेकिन हुआ उसके उलट ही है। आज देखें हम लोगों से, उस वक्त पे 140 रुपए प्रति बैरल तेल मिल रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी 60-70 रुपए था पेट्रोल, लेकिन आज 98 रुपए प्रति बैरल पहुंच गया। आज हम लोग 100 से पार खरीद रहे हैं। एकदम 2 हफ्तों के बीच में 7.5 रुपए की बढ़ोतरी, जैसे हम लोग देख सकते हैं। सीएनजी की बात करें हम लोग, एलपीजी की बात करें, जैसे लगातार जितना हाइक हो रहा है तमाम चीजों में, तो तब यही है कि लोगों को खाना खाने तक की किल्लत है। हम लोग अपनी जिंदगी से लगा करके देखे, बाहर किसी टपरी पे या कुछ भी खाने के लिए आदमी जाता है तो 10 रुपए, और वो नोटिस लगा है कि इसके लिए कारण रेट बढ़ा दिए गए हैं। ये आप और हम शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज अगर आप इम्प्लीमेंट करके देखिए उन झुग्गी बस्तियों में, क्या वो महिला, क्या वो पुरुष जो डोमेस्टिक वर्कर है, फैक्ट्री मजदूर है, क्या वो 10-20 रुपए की जो सब्जी लेकर के बाहर से वो खा सकती थी, अब खा सकती है? नहीं खा सकती है। तो कुल मिलाकर के कहीं जो ये बड़ी चीजें मार पड़ी है, ये मजदूर मेहनत कशों के ऊपर पड़ी। देशभक्ति की बात की थी अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले, जब 7 अपीलें उन्होंने की हैं, तो अगर राष्ट्रहित के लिए कुछ काम करना है, देश हित के लिए करना है, तो सोना मत खरीदे, ट्रैवल मत कीजिए, या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, खाने में कुकिंग ऑयल कम कीजिए, तमाम तरीके की बात। तो उन अपीलों को देख के क्या लगा कि अगर सब कुछ करना जनता को ही है, तो फिर मोदी जी की सरकार क्यों? देखिए बिल्कुल, हम जनता पकौड़े तल के ना खाए, पूरियां घर में ना छाने, लेकिन एक तरफ मशरूम की ऐसी वैरायटी खाई जा रही है, जो काजू की रोटियां खाई जा रही है, जो कई हजार रुपए किलो तक में मिलती है, लाखों तक में उसकी वैरायटी मोरल मशरूम जो है वो तक पहुंच जाती है। तो वो नसीहत एक बार सोचना पड़ेगा कि किसके लिए। हम लोग 100 रुपए 120 रुपए लीटर तेल खाने का नहीं खरीद सकते, लेकिन एक तरफ वो चीजें हो रही हैं, एक तरफ मजदूरों को बोला जा रहा है, जनता को बोला जा रहा है कि आप शादी में गहने मत खरीदिए। अब कौन है जो झोला लेकर के सोना खरीदने जा रहा है? कोई नहीं जा रहा। अब 1,16,000 समथिंग पहुंच गया सोना, कौन खरीदेगा? और दूसरी तरफ एकदम देखिए ना, एकदम चीजें मेट गाला का, मेट बिस्तर, रेड कारपेट, वहां पे जाकर के ब्लाउज पहन के फ्लॉन्ट करती है शामबानी। दोगला चेहरा है। मोदी जी बोलते हैं पेट्रोल का और डीजल का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कीजिए, शाम में उनकी रैली होती है, उसके बाद लगातार विदेश यात्राएं हैं। मतलब किसके लिए? वो अपने आप को जनता में, आम आदमी में काउंट नहीं करते। खैर वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो दैवीय शक्ति है, उनको तो आप आम आदमी में भी कभी कभी काउंट कर लेते, कहते कि मैं एक फकीर हूँ, झोला उठा के निकल जाऊंगा। वो तो देखिए उनका यही है, जैसा देश वैसा बेस। नागालैंड में जाके वहां क्यों जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, वो वहां का टॉपिक, वो बेहरूपी है असल में, बेहरूपी। कुछ तो बात है मोदी जी में, हर जगह सेट हो जाते हैं। हाँ कुछ बात तो है, कुछ बात है, और वो बात आज तक लेकिन जनता नहीं समझ पाई है। उस बात के कारण जनता के हालात ये बर्बाद हैं कि आज दिल्ली के किसी भी बस्ती, मजदूर बस्ती में जाइए, वहां पे आज मजदूर 300 रुपए का 1 किलो गैस, 350 रुपए 400 रुपए का छोटे सिलेंडर में भरवाने के लिए मजबूर है। जो ये नौटंकी भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने छोटे सिलेंडर का ये कनेक्शन के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये ग्राउंड पे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बात है मोदी में, क्योंकि आज भी दिल्ली में भी 2 दिल्लियां बसती हैं। एक ऐसी दिल्ली है जहाँ पे लोग आज भी टैंकर के पानी से प्यास बुझाते हैं, एक ऐसी दिल्ली है जहाँ पे आज भी बच्चों के पास नशे जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन किताब कॉपियां नहीं पहुंचती है। हम लोग उस दिल्ली से आते हैं, मैं वो जिंदगी देख रही हूँ, हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो जैसे बात तो है कि आप इतनी दिक्कतें होने के बाद भी ऐसे इंसान को कोई बेइज्जती महसूस नहीं होता। कहता है रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। कब, कहाँ, क्या बोलेंगे उनको? क्या, कुछ भी नहीं। मतलब वो अलग ही फैंटेसी में, यहाँ पे देश किल्लत में है, वो मेलोडी गिफ्ट करने जा रहे हैं मेलोनी को। मतलब क्या, ये क्या, हंस सकते हैं इस पे, परेशान हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की पर्सनल चॉइस थी मेलोनी को मेलोडी देना, वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? नहीं, मेरे लिए भी पर्सनल चॉइस है, चाहे वो बुके गिफ्ट करे, मेलोडी गिफ्ट करे, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये देखा जाएगा ना कि देश किस परेशानी में है। उन्होंने उससे एक दिन 2 दिन पहले ही बोला था, आप विदेश यात्राएं मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। और उस वक्त पे जब एक मिडिल क्लास कटौती करके छोटा मोटा ट्रिप जाने के लिए सोचता था समर वेकेशन में बच्चों को लेकर के, जो कि बहुत मुश्किल है, उस वक्त में बोला, लेकिन वो खुद जाते हैं।
हाँ देश किल्लत में है, लेकिन वो तब क्या कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी 150 करोड़ आबादी का नरक में ही एक तरीके से क्या है हमारे पास? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में क्या है? कुछ भी बेहतर नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर हम 46-45 में खड़े हैं, लेकिन क्या हमारे लिए चीजें हो रही हैं? और बैठ करके एकदम बोलने के लिए बोला जाता है। अभी रेखा गुप्ता जी बैठ करके कितनी मसाज उसके इनबिल्ड है, कितनी वो लग्जरियस कुर्सी है, उस पर बैठ करके बोला जा रहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम गर्मी के लिए कम करने के लिए काम। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, चित्रा त्रिपाठी ने बोला है कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जो भी है उसमें 7 से 8 रुपए का बढ़त हुई है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? उन्होंने बहुत सारी मतलब कि ऐसे मानिए कि अच्छी चीजें बताई है पेट्रोल के बढ़ने की और महंगाई बढ़ने की। वो और भी बता सकती है, 7-8 शब्द उन्होंने बताई हो, वो 25 बता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता है, वो बता सकते हैं, वो बोल देंगी, क्योंकि आप ये सोच करके। और वो तो मोदी जी की उलट चीजें कर रही हैं। अगर 7-8 रुपए बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक प्रधानमंत्री को क्यों बोलनी पड़ रही है सारी चीजें? उनको क्यों अपील करनी पड़ेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कीजिए? कुल मिलाकर के इस चीज का भी बर्डन हम लोगों पे है, मेहनतकश जनता के ऊपर है ना। आज ये आप देखिए, कोई भी पैसे वाला है, कोई भी ठीक ठाक घर से है, उन्होंने क्या कटौती की? वो क्या चीजें कटौती करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कोरोना में मर रहे थे, अभी भी हम लोग ऐसे मर रहे हैं। ये नसीहत कौन मान रहा है? आम आदमी मान रहा है, लोग मान रहे हैं, मेहनतकश जनता मान रही है कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। देशभक्ति की बात है, जो आदमी फॉलो करते कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन आम असल में जो एक ऐसा तबका है जो पैसे वाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी अयाशियां, उनके जो चीजें हैं वो चल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं। क्या ये चीजें जिस तरीके से सरकार पे इल्जाम लगते हैं कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की, अमीरों की है, और देश में हकीकत यही है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब हद से ज्यादा गरीब होता जा रहा है, तो क्यों नहीं इस पे सरकार कुछ काम करे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे सरकार को फायदा उन्हीं लोगों से हो रहा है जो बढ़ रहे हैं? देखिए, अब ये तो यही है, जैसे सारे जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, जितना भी सारा इलेक्शन के टाइम में जितना फंड आता है, पैसा तो सारा अंडानी अंबानी जी दे रहे हैं, तभी तो वो चुप्पी मार के बैठे हैं आज। उनके भी कई चीज़ों में नाम है, कई चीज़ें हैं, तभी तो वो आज इजराइल से लेकर के अमेरिका तक की जाकर के एप्स्टीन फाइल से लेकर के तमाम जो चुप्पी मार करके बैठे हैं, जो कुछ नहीं बोला जा रहा उनसे। और अभी भी ऐसी चीज़ें हैं कि अंबानी अडानी को ब्लैकआउट किया गया, अलग अलग जगह पे उनका ये कमीशन थी, ये पेंशन स्कीम थी, बहुत सारी चीज़ें जो खुल करके भी आ रही है, कुछ कुछ जो सुबह हो रही है। तो आज उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे मोदी जी? उनको फंड करने का काम, उनको चंदा देने का काम, उनकी सारी चीजें, हवाई यात्रा, सारी चीजें करने का काम तो ये मैनेजिंग कमेटी इनकी है। पूरे बैठे हैं सारे के सारे, ये मैनेज करे। चंदा यहाँ से जा रहा, तो नीतियां किन के लिए बनेंगी? इन्हीं के लिए बनेगी ना। नीतियां इन्हीं के लिए बनेंगी, हम और आपके लिए क्यों बनेंगी? उस एक 85% जनता के लिए क्यों बनेगी? वो उनके भी टारगेट में कहीं है ही नहीं। वो उनके लिए कहीं पे भी इंसान के पैमाने पे भी नहीं आती है। एक आखिरी सवाल करूंगी, अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, जैसे कुछ मीडिया कर्मी जाके पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं भी जाके बात कर रहे हैं लोगों से, तो वहां पे एक महिला का वीडियो सामने आता है, वो कहते हैं कि मोदी जी हमें ईरान से बचा रहे हैं, मोदी जी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर 2 रुपए बढ़ भी जाता है पेट्रोल में तो दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब मोदी जी हमारे रक्षक है एक तरीके से। उनको बस एक ही जवाब है कि मणिपुर जाकर के एक बार हालात लेकर के आए। उनको बस यही जवाब है कि आज भी, कुछ दिन पहले अभी यूपी में रेप होता है, एक अंडर ट्रायल चीजें होती हैं, वहां पे एक गवाह को मार दिया जाता है। उनको यही जवाब है कि आज जब लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पे आते हैं, तो हमारे सामने नोएडा जैसा प्रकरण सामने आता है कि सीनियर जर्नलिस्ट को और तमाम ऐसे एक्टिविस्टों को उठा करके जेल के अंदर भर दिया जाता है। तो आज सिर्फ बात ये नहीं कि 2 रुपए बढ़ गए हैं, सारी चीजें आप कुल मिला करके देखिए। जब सीएनजी एलपीजी का रेट बढ़ा, सीएनजी का रेट बढ़ रहा था, ये सारी चीजें होने वाली थी, तब मजदूर ने अपना विरोध किया, तब उन्हें उठा करके जेल के अंदर ठूस दिया गया। तो मोदी जी इतने देशभक्त है, इतने लोगों के लिए काम करने वाले, तो उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि भाई लोग अपने डिमांड्स के लिए 3,500-4 हजार में ये लोग प्रवासी मजदूर सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को इनको कटौती करके देनी चाहिए, हम लोगों को कम दरों पे मुहैया कर। क्यों नहीं किया? क्यों चीजें नहीं होती है? इतना सही है उनके लिए, क्योंकि उनको भी पता है 2 रुपए एक चीज पे बढ़ने से सारी चीजों पे बढ़ेगा। अब पेट्रोल बढ़ेगा, उसका इफेक्ट आप भी जानते हैं, सब्जी से लेकर के कपड़ा लत्ता, शिक्षा, सारी चीजों पे भी दिखाई देगा ना। और वो शायद खरीद पा रही होंगे, उनके पास अथाह पैसा घर में पड़ा होगा, हमारे पास तो नहीं है। और 85% आबादी के पास नहीं है, जो डेली बहुत मिनिमम पैसे पे अपना गुजारा 30 रुपए से खाने कमाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना। अब आप ये बताइए, एक डोमेस्टिक वर्कर है, एक फैक्ट्री वर्कर है, जो महीने का 7 से 8 हजार रुपए कमाती है, वो क्या हर चीज पे 2 रुपए बढ़ता गया, क्या वो एक्युमुलेट होकर के वो कितना महंगाई वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।